ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स बूस्टर क्लासेस के रिगार्डिंग है, जो कि एक्सपोनेंट का पार्ट थर्ड है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो पार्ट वन और पार्ट टू में कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ चीज़ अगर छूटा हुआ है तो उसको कवर करने वाले हैं, और बाकी उसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप घर पे भी करोगे, जो भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंट्राडिक्शन ये था, पहला मतलब ये छूटा हुआ था, जीरो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमने प्रूव किया था आपको लॉजिस्टिक मेथड से कि कैसे पावर 0 होता है। तो मैंने 2 लिया था और फिर आगे गए थे तो मल्टीप्लाई हो रहा था, पीछे गए थे तो डिवाइड हो रहा था, और वहां से हमने प्रूव किया था कि पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन अब मैथमेटिकली तरीके से उसको प्रूव किया जाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वो बता दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए a का पावर 0 हमें इसे प्रूव करना है कि 1 के इक्वल है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए 5 माइनस 5 क्या 0 हो सकता है? मतलब अगर सेम चीज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो यस सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैं कहता हूं 4 माइनस 4 तो आप कहोगे 0। अगर मैं कहता हूं 3 माइनस 3 तो आप कहोगे 0, क्योंकि दोनों सेम है। अगर सेम चीज से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, चलिए तो वैसे ही अगर मैं x लिखता हूं और माइनस x लिखता हूं तो इसका मतलब ये 0 होगा। जैसे कि 4 माइनस 4 0 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम था। 5 माइनस 5 0 क्यों? क्योंकि दोनों सेम था। तो x माइनस x 0 होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x माइनस x इज इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं ना। बराबर का मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, ये बात तो पता है ना। तो चलिए, तो यहां अगर मैं पुट करूंगा तो ये a टू द पावर x माइनस x इधर 1, ये समझ में आ रहा होगा आपको? मतलब क्या है, मतलब x माइनस x इज इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने आपको लॉजिकली तरीका से समझाया था कि 4 माइनस 4 अगर 0 होगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये x माइनस x इस 0 की जगह पुट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बराबर है तो उसकी जगह पर उसको रखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m, इसका मतलब होता है a टू द पावर m माइनस। मैंने आपको प्रूफ किया था, हाँ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, और कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है तो उसको माइनस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो इसकी जगह पे इसको, इसकी जगह पे इसको लिखा जा सकता है। सिंपल है। ठीक है, तो यहां देख रहा हूं कि यहां माइनस का फॉर्म है, तो माइनस का फॉर्म है तो उसको मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता हूं। और मैंने बताया था कि डिवाइड के फॉर्म का मतलब होता है, जैसे इसको ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 4 डिवाइड बाय अगर 2 होगा तो उसका मतलब 2 होता है, दैट मींस 4/2 लिख सकते हैं इसको, है ना। आगे वाला जो होता है ऊपर हो जाता है, पीछे वाला जो होता है नीचे हो जाता है, ऐसे सिंपल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं या फिर इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आगे वाला जो होगा वो ऊपर और पीछे वाला होगा वो नीचे। तो आगे वाला कौन है? x, तो मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x इधर 1। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। वीडियो को पॉज किया कीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन किया कीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ अब देखते हैं इस चीज को। अगर मैं बोलता हूं 3/3 तो आप क्या कहोगे? सर 1 होता है। अगर मैं बोलूंगा 4/4 तो आप क्या कहोगे? सर 1 होता है। अगर मैं बोलूंगा 2/2 तो आप बोलोगे सर 1 होता है ना। अगर मैं बोलूंगा 1/1 तो आप बोलोगे 1 होता है। अगर मैं बोलूंगा 5/5 तो आप बोलोगे सर 1 होता है। मतलब दो सेम चीज में जब डिवाइड करते हैं
उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है ना। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों चीज सेम है, तो अगर सेम चीज होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, है ना। ये इसका मैथमेटिकल वे था इसको प्रूफ करने का, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर से एक बार समझाएंगे, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए मतलब क्या है, मैंने देखा कि a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखो a मतलब क्या है, मैं इसको a बाई b के पावर भी 0 लिख सकता हूँ, है ना। आपको सिंपल एक नंबर लिया गया है, वहाँ फ्रैक्शन लोगे, सिंपल है क्या, आपको छोटा करके समझाने के लिए कंट्राडिक्शन ना हो इसलिए मैं सिंपल a लिया है, ठीक है। इसको a बाई b लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर a का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये बात हमें प्रूफ करना है। मैंने इसको लॉजिकल वे से प्रूफ किया था, जिससे कि मैंने 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 ऐसे करके मैंने समझाया था, ठीक है। आप लास्ट जो भी बच्चे ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि अगर सेम चीज से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि 4 - 4 0 होगा, 5 - 5 0 होगा, वैसे मैंने x - x बराबर 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि x से अगर x घटाएंगे तो 0 होगा। अब मैंने क्या किया कि 0 की जगह पे x - x पुट किया, है ना। अब देखिएगा, तो जैसे कि मुझे पता है कि जो सब्ट्रैक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, और जिसका मतलब होता है a टू द पावर m माइनस n, है ना। इसमें मैंने एक चीज बताया था कि m शुड बी ग्रेटर देन n होना चाहिए। आपको ये पढ़ना है, छोटा भी हो सकता है लेकिन छोटा वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको बड़ा वाला पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई चीज माइनस के फॉर्म में है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बराबर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की जगह पे हम जा सकते हैं, है ना। बस समझ में आ रहा है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो मैंने देखा कि हम माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस के फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के लिए मतलब क्या, पहले m है तो ऊपर जाएगा और n जाएगा तो नीचे जाएगा। यहाँ x और x है तो दोनों एक ऊपर जाएगा एक नीचे चला गया। अब मैं देखता हूँ कि दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम होगा तो मैंने समझाया था कि दो सेम नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। जैसे कि 4/4, 3/3, 5/5, तो वैसे दोनों कटेगा तो 1 आएगा। अगर 1 1 बराबर हो गया मतलब ये हमारा जो डाटा है, ये जो कंसेप्ट दिया गया वो बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो समझा रहा हूँ ना आपको बुक्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए समझाया जाता है ताकि आप लोग के दिमाग में कोई तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि सर आखिर ये 1 क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन में मैंने बताया था कि बड़ा हो सकता है, वहां एक चीज मिसिंग था, वो बताया था। जैसे मैंने बताया था 2 का पावर 3 और 2 के पावर 3, इस दोनों मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है 2 के पावर 2 लिखेंगे और जो सबसे ऊपर होता है उतना टाइम्स इसको लिखते हैं, तो 3 टाइम्स लिखते हैं, है ना। याद आ रहा होगा आपको, जो सबसे ऊपर होता है उतना टाइम इसको लिखते हैं, है ना। और बेस तो आपका 2 ही रहता है, पावर भी 2 रहता है और उसको इतना टाइम्स लिखते हैं, 3 है तो 3 टाइम्स, 1 2 3 और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। इसको तो सबको पता है कि पावर टू द पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 3। अब यहाँ हम देखे थे तो 2 के पावर 8 हो गया था और 2 के पावर 6 हो गया था। तो हमने यहाँ बताया था कि ये बड़ा होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। बेस अगर से में 8 और 6 है तो 8 वाला बड़ा होगा, है कि नहीं। दैट मींस ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो पहला मैंने आपको ये बताया था ऐसा होगा, ठीक है। इसमें एक और रिलेशन है जो मिसिंग था, वो भी बता दिया जा रहा है, पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी नोट डाउन करने को कहा जाए वीडियो को पॉज किया कीजिए और नोट डाउन किया कीजिए। अब देखिए, अगर मैं 2 के पावर 2 लेता हूँ और यहाँ 2 के पावर 2 लेता हूँ, है ना। तो इस केस में क्या होगा, 2 के पावर 2 ही होगा और कितना टाइम्स, जो भी पावर है उतना टाइम्स, तो पावर है 2 तो 2 टाइम्स। यहाँ क्या होगा, 2 के पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2, इसका मतलब है 2 के पावर 4 और यहाँ पे 2 के पावर 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जा रहा है बाबू, बराबर हो जा रहा है। दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो हमको इस दोनों में क्या रिलेशन मिला, रिलेशन ये मिला a के पावर m टू द पावर n हो और a के पावर m टू द पावर n हो, ऐसे हो। तो इस दोनों में रिलेशन ये मिला कि ये दोनों बराबर हो सकता है ना, या फिर ये बड़ा हो सकता है।
तो जब आप बेसिक क्लास छोड़ के जब आगे बढ़ोगे क्लास 9th में या क्लास 10th में जाओगे, तो इस दोनों साइन को मर्ज करके जो साइन मिलता है वो ऐसा होता है। इसका मतलब होता है, नीचे वाले का मतलब होता है बराबर और ऊपर वाले का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब वो बड़ा और बराबर, मतलब ये जो डाटा होगा इस साइड वाला वो इससे हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बड़ा होता है और बराबर होता है। तो आप इसको समझ लो कि बड़ा और बराबर जो दो एक अलग अलग है ना, तो दोनों को एक साथ मिलाकर शॉर्ट में से लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सर जब ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो इस दोनों में एक ही रिलेशन आएगा। क्या दो रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा, या तो ये बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, तो उसको मर्ज करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपके सिलेबस का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है और ये पढ़ाई का भी पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये कहाँ का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चीज। देखो 0 का पावर 1 और 0 का पावर 0, यहाँ काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। काफी सारे बच्चों क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर इसका क्या वैल्यू होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं बात को, लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं, समझते हैं। देखिए अगर बोलता हूँ 2 के पावर 1, पहले मैं इसको क्लियर करूंगा इस पार्ट को। अगर बोलता हूँ 2 के पावर 1 तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 होता है। अगर बोलूंगा 3 के पावर 1 इसका मतलब 3 हुआ। अगर बोलूंगा 4 के पावर 1 इसका मतलब 4 हुआ। अगर मैं 5 बोलूंगा 5 के पावर 1 तो इसका मतलब 5 हुआ। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिएगा तो मैं देख क्या रहा हूं, अगर मैं एनालाइज थोड़ा सा करूं इसका, मैं देख पा रहा हूं कि जो बेस है ना वही आंसर हो रहा है। हाँ, अगर मैं एनालाइज करूं तो जो बेस है वही आंसर हो रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 है, यहाँ भी 2। हाँ, मतलब जो भी बेस हो रहा है पावर 1 में वही हमारा आंसर हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा तो 1 के पावर 1 मतलब 1 हो गया। थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा तो 0 का पावर 1 मतलब 1 हो गया, सॉरी मतलब 0 हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मैंने एनालाइज किया कि अगर 5 के पावर 1 है तो बेस हमारा आंसर हो रहा है। 4 के पावर 1 है तो भी बेस, 3 के पावर 1 है तो भी बेस, 2 के पावर है तो भी बेस, है ना। तो 1 के पावर 1 होगा तो भी बेस आएगा और 0 का पावर 1 होगा तो भी बेस होगा। तो इस हिसाब से 0 का पावर 1 जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। क्या किया, आपको लॉजिकल क्या तरीके से समझाया गया कि मतलब किसी भी चीज का पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू उसका बेस हो जाता है। जैसे कि 2 के पावर 1 है तो 2 हो गया, 3 के पावर 1 है तो 3 हो गया। वैसे ही 0 के पावर जब 1 होगा तो उसका मतलब बेस क्या है, बेस आपका हमेशा नीचे वाला होता है तब 0 हो गया। ये बात पता है ना कि नीचे वाला का बेस ऊपर वाला पावर करते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसका मतलब इसका वैल्यू मेरे को 0 मिल गया और इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं। अब बात थोड़ा सा यहां करते हैं। जैसे कि अगर बोलता हूं 2 के पावर 0 तो आप कहोगे सर 1 होता है, आपने तभी पढ़ाया है किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है ना। अगर बोलूंगा 3 के पावर 0 तो आप बोलोगे 1 होता है, 4 के पावर 0 तो आप बोलोगे 1 होता है, 5 के पावर 0 तो आप बोलोगे 1 होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं अभी प्रूफ कर दिया हूं, है ना। दो तरीका से इसको प्रूफ किए थे कि पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1 का पावर 0 मतलब 1 हो गया। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 0 का पावर 0 तो ये भी तो वैल्यू 1 होगा। जैसे कि 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो रहा है। इसको पीछे जाएंगे तो 1 होगा, उसके पीछे जाएंगे तो 0 होगा। तो सबका पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होना चाहिए। इस लॉजिक से जो कि हमने पढ़ा था, कौन सा लॉजिक, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो a तो कुछ भी हो सकता है यहां से, है ना। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए और फिर देखिए इसमें होता क्या है कंट्राडिक्शन। जल्दी से यहां से नोट डाउन कीजिए। अब कंट्राडिक्शन कहां होता है, ठीक है सर आपने एक बात बताया था, क्या, अगर मैं देता हूं 0 का पावर 0 तो आपने सर इसको माइनस का फॉर्म में तोड़ा था,
जैसे कि आपने इसको कह सकते हैं 0 का पावर 2 माइनस 2 कर सकते हैं ना, तो अगर 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपने ये बात बताया था सर, क्या बताया था कि इसका मतलब होता है अगर माइनस है तो इसका मतलब डिवाइड के फॉर्म में पहला वाला ऊपर और दूसरा वाला नीचे। सर आपने हमको ये बताया था, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था जो भी पहला होता है m जो होता है ऊपर चला जाता है, n होता है वो नीचे चला जाता है, आपको मैं बताया था, ठीक है। अब इसका मतलब कितना हुआ, 0 का पावर 2 का मतलब कितना हुआ, मतलब 0 इंटू 0। अरे मैंने क्या बोला कि अगर मैं कहता हूँ 2 के पावर 2 तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। अगर मैं कहता हूँ 3 के पावर 2 तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, है ना। तो वैसे ही अगर मैं 0 का पावर 2 कहता हूँ तो इसका मतलब 0 इंटू 0 हुआ, और 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी 0 आ गया और नीचे वाला भी 0 आ गया। अब कुछ चीज देखते हैं कहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। चलिए इसे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ कंट्राडिक्शन होता है, क्या होता है कंट्राडिक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2/2 आपको सर 1 होता है, अगर मैं कहता हूँ 3/3 आपको बिल्कुल सर 1 होता है, मैं कहूँ कि 4/4 आप कहोगे 1 होता है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो 1/1 मतलब 1 होता है। थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 0/0, तो इसका मतलब तो 1 होना चाहिए। अरे बोल दो, इस लॉजिक से अगर देखा जाए सेम होता है ऊपर और नीचे तो डिवाइड करके 1 आता है, तो इस लॉजिक से दोनों सेम है तो डिवाइड करके 1 आना चाहिए। जैसे कि 3 3 है तो 1, 2 2 है तो 1, 4 4 है तो 1, 1 1 है तो 1, तो 0 0 भी 1 होना चाहिए। तो इस लॉजिक से अगर देखें तो 1 आ रहा है, जो कि हमारा लॉजिक था कि पावर 0 होता है तो 1 आता है। पर कंफ्यूजन कहाँ है और कंट्राडिक्शन कहाँ है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। प्रॉब्लम है अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 के पावर 0 इसका मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 0 जो होता है उससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। अगर मैं कहता हूँ 4/0 क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। अगर मैं कहता हूँ 5/0 कितना होता है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। हाँ ये बात पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट क्यों हो रहा है। हाँ अगर नहीं पता तो मैं फिर उसको भी बताया था। देखो थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होगा कि इनफाइनाइट कैसे हो रहा है। तो देखिएगा अगर मैं कहता हूँ 4/2 तो आप कहोगे 2 होता है। तो ये चीज तभी सही है, ये 2 तभी सही है जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दोनों बराबर हो जाए। तो 4 × 1 2 × 2, तो ये 4 = 4 हो गया। तो ये चीज सही है, ये 2 जो होगा ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि 4/2 2 होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर हम लॉजिक लगाएं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉजिक लगाऊं, क्या लॉजिक लगा सकता हूँ कि 3/0, अब मैं यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, देखता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं इसे करूंगा ऐसे, तो 3 × 1 और ये हो जाएगा 2 × 0, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, 3 और 0 कभी बराबर नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, और यहाँ 1 होगा और यहाँ जो नंबर होगा वो आएगा मल्टीप्लाई करके, तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं किया जा सकता है ना। अगर फिक्स नहीं किया जा सकता है तो इसी को दूसरे भाषा में इनफाइनाइट कहा जाता है। अगर कोई चीज फिक्स नहीं है तो उसको इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट कहता है लोग। जो भी वर्ड यूज किया जाता है उसका सिंबल यही होता है, इनफाइनाइट को या नॉन फाइनाइट को, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी चीज को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो 2/0 का मतलब इनफाइनाइट हुआ, थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हुआ। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा तो 0/0 का मतलब भी तो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अभी हम निकाले थे क्या कि सर 0/0 है ना का मतलब 1 होता है, और अभी आ रहा है 0/0 का मतलब इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब 0/0 का वैल्यू एक रास्ता से निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, और दूसरा रास्ता से निकाल रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है। तो जहां मैथमेटिक्स में याद रखिएगा,
जहाँ मैथमेटिक्स में कंट्राडिक्शन होता है। देखो ये चीज बताने का कोई यूज नहीं था आप लोगों को, पर बताने से क्या होता है थोड़ा मेंटल आपका डेवलपमेंट होगा, दिमाग का डेवलप करेगा, समझ पाओगे कि चीज जो होता है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जब मैथ में क्या होता है कि कोई भी चीज में कंट्राडिक्शन होता है, उलझन पैदा होता है। ठीक है, मान के चलो कि 0/0 का एक तरीका से जो ऑलरेडी मैथमेटिकल तरीका है उससे जाने पे 1 आ रहा है और एक तरीका से जाने पे इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ दिया था, इसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि अभी उस पर कंट्राडिक्शन है तो उसको वहाँ पे लेफ्ट करते हैं और इस पर रिसर्च चलता है। क्या चलता है, रिसर्च चलता है। चाइनीज अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, चाइनीज लोगों का इसमें मतलब जो भी मैथमेटिशियन उनका रिसर्च अभी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर चल रहा है और सबसे ज़्यादा कंट्राडिक्शन जीरो के रिगार्डिंग है, जैसे कि 0 का पावर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह का बहुत सारी चीजें इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। फैक्टोरियल अगर आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पर रिसर्च चल रहा है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कभी कभी और बेसिकली जीरो को ही लेकर कंट्राडिक्शन होता है और जब कंट्राडिक्शन होता है तो उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, वहीं पे छोड़ दिया जाता है और उसको कहते हैं नथिंग कैन नॉट बी सेड, है ना, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। देखो अगर आप बोलते हो कि इस लॉजिक से 1 होगा तो कोई बच्चा कहेगा सर इस लॉजिक से इनफिनिट भी होगा, तो कोई बोलेगा मेरा भी आंसर सही है, कोई बोलेगा मेरा भी आंसर सही है, तो दोनों में क्या उलझन हो जाएगा, हाँ भाई कंट्राडिक्शन हो गया। इस चीज को वहीं पे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है नथिंग कैन नॉट बी सेड। अभी तक हम उस काबिल नहीं हुए हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये था इस दोनों का रिलेशन, मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है, पर यहाँ से कंट्राडिक्शन होता है। यहाँ से 2 वैल्यू निकल कर आता है, या तो 1 और नहीं तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है तो नथिंग कैन नॉट बी सेड, है ना। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गया और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। एक आपको बेसिकली इसको समझाने का तरीका था, किसी भी चीज का पावर 1 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है और डिवाइड के फॉर्म में ले जाकर मैंने समझाया कि 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन होता है और लगता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है दोनों के बीच में, उसको कहते हैं नथिंग कैन नॉट बी सेड। हम इस काबिल नहीं हुए हैं कि हम डिसाइड कर पाएं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो रिसर्च अभी चल रहा है और चलेगा, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है, पर बेसिकली और मैक्सिमम जो रिसर्च चल रहा है वो जीरो के ही रिगार्डिंग चल रहा है। ओके, सो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।